पार्टियां इंडी गठबंधन ने करी थी कि आखिर हमारी कितनी सीटें मिल रही हैं। कहने भर से जो बात है कि 295 तो देखिए, ये तो आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से बौखलाहट देखने को मिल रही है राहुल गांधी की, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एग्जिट पोल के इन अनुमानों को। लेकिन जरा बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं वो राज्य जहां पर ये विपक्ष मान रहा था कि बीजेपी का वो परफॉर्मेंस नहीं होगा, वहां बीजेपी ने चौंका दिया है। और एक तरह से कहें वो इस वक्त परफॉर्मेंस नजर आता है एग्जिट पोल में, जिसमें ये बता रहे हैं कि कैसे वहां की राजनीति, खास तौर पर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। जिस तरह से एक पहले नंबर पर बीजेपी वहां पर आती नजर आ रही है, लोकसभा में एक अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का है। अब तेलंगाना की बात कर लीजिए, 8 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद की जा रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को। तेलंगाना में जहां पर माधवी लता को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा था, हैदराबाद में आपने देखा था कि ओवैसी को टफ फाइट देती नजर आ रही थी। और तेलंगाना में हालांकि बीजेपी के 8 एमएलए विधानसभा चुनावों में जीते थे। विधानसभा चुनावों के महज 6 महीने बाद एक गजब का परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं। और चलिए बात करते हैं अब केरल की और तमिलनाडु की। दोनों राज्यों में सीटें जीतने का अनुमान है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में अभी तक इनको बाहरी पार्टी माना जाता था, लेकिन अब बाहरी पार्टी का जो तमगा है, ठप्पा है, वो हटता नजर आ रहा है। बाहरी से ये स्थानीय पार्टी बनती नजर आ रही है। यहाँ पर जो स्थानीय पार्टियां हैं, आप ये समझिए, हम तमिलनाडु की बात कर ले या डीएमके, इनके लिए किस तरह से अब एक खतरे की घंटी बन चुकी है। लेकिन हम बात करें दक्षिण राज्यों की, हम बात करें उत्तर भारत की भी, और चलिए बात करें तो राजस्थान की भी। राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर क्या कुछ कह रहे हैं इन एग्जिट पोल को लेकर के, वो सुनाते हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक के एग्जिट पोल की बात करें तो 359 सीटें जो हैं वो करीब दिखाई दे रहे हैं एनडीए को। जी, इसमें कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की और सीनियर लीडरशिप की जो लीडरशिप रही, जिस तरह से पिछले 10 साल में काम करा, जिस तरह से पूरे देश के अंदर एक परिवर्तन का माहौल आया, जिस तरह से राजनीतिक परिवर्तन आया, जिस तरह से आर्थिक ताकत आज मजबूत हो रही है, देश का जो जिस तरह से देश को दुनिया आज देख रही है वो बदल गया है। और वो ताकत आज लीक नहीं हो रही है, आज बैंकों तक सीमित नहीं है, किसी परिवार तक सीमित नहीं है। वो ताकत आज गांव-गांव तक बिना किसी लीकेज के पहुंच रही है। तो ये कारण है कि लोगों का पूरी तरह से विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर एक ट्रेलर के रूप में उन्होंने जो अपना काम दिखाया है, अब और पुख्ता रूप से और मजबूती से और तेज गति से, स्पीड स्केल उसका कई गुना हो जाएगा। और तभी हम अमृतकाल, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तभी इसको अमृतकाल कहा कि अगले 25 वर्ष के अंदर देश विकसित राष्ट्रों में आके खड़ा होगा। और विकसित राष्ट्र का मतलब है विकसित परिवार। जब चुनाव का पहला फेज था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया, लेकिन विपक्ष उससे बिल्कुल इतर होकर के कह रहा था कि 400 पार नहीं, अब की बार तो 250 पे गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन जब 7वां राउंड क्लियर हो गया, उसके बाद एग्जिट पोल आए, तो अब विपक्षी दल जो है एनडीए गठबंधन, वो कह रहे हैं कि 294 तो हमारी ही आ रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आप और हम और जनता भी इस बात को पूरी तरह से समझती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की राजनीतिक सूझबूझ, ये जितने भी ऑपोजिशन के नेता हैं जो अपने आप को बड़े शूरवीर मानते थे, उनसे कई गुना ज़्यादा है। हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी मात दे देते हैं राजनीतिक स्ट्रैटेजी के अंदर। तो देखा आपने, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आंध्र प्रदेश के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी यहां पर 19 से 22 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन वाईएसआरसीपी का परफॉर्मेंस 3 से 6 सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। बड़ी बात क्या है, यहां पर बीजेपी ने मेहनत की, वाईएसआरसीपी ने मेहनत की है, और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस जो है वो फिर से शून्य को दर्शा रही है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को उम्मीद कहां से है, क्योंकि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। आप देखिए जरा, आंध्र प्रदेश में डबल जो डिजिट में नंबर्स हैं वो बीजेपी के हैं, वाईएसआरसीपी के भी नहीं है। 19 से 22 मैट्राइज दे रहा है, और इसीलिए वाईएसआरसीपी का नंबर यहां पर घटता जा रहा है। बड़ी बात क्या है कि दोनों एग्जिट पोल जो रिपब्लिक ने किए हैं वो आपको बता रहे हैं कि सरकार बन रही है, यानी दिल्ली से बंगाल तक अलग अलग तस्वीर हमें देखने को मिल